इस धरती पर एनिमल्स की करीब 8.7 मिलियन स्पीशीज पाई जाती है, जिनमें से ज्यादातर जानवर अंडे देकर बच्चों को जन्म देते हैं। ये जानवर जिस तरह एक दूसरे से कई मामलों में अलग होते हैं, उसी तरह से इनके अंडे भी काफी अलग होते हैं। इनमें से कुछ जानवरों के अंडे तो इतने रेयर एंड यूनिक होते हैं कि इन्हें देखने के लिए भी नसीब लगता है। वहीं कुछ जानवरों के अंडे तो जेमस्टोन से भी ज्यादा खूबसूरत होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे अनोखे अंडों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप हमारे चैनल डेंजरस माइंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। सूरीनेम टॉड एग्स। मेढकों की ये प्रजाति एक सूखे पत्ते की तरह दिखती है। शायद शुरुआत में आप इन मेढकों को देखकर ना पसंद करें, लेकिन इनके रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में जानकर सूरीनेम टॉड फ्रॉग आपको सबसे अनोखे लगेंगे। ये मेंढक अन्य मेंढकों की तरह मोटे नहीं बल्कि फ्लैट शरीर वाले होते हैं। इनका आकार 10 से 12 सेंटीमीटर के बीच होता है और ये खाने में इंसेक्ट और वर्म्स खाना पसंद करते हैं। मेल टॉड्स पानी के अंदर क्लिकिंग साउंड करके फीमेल को मेटिंग के लिए आकर्षित करते हैं, जिसके बाद फीमेल्स एक बार में 60 से 100 अंडे रिलीज करती हैं और उन्हें अपने शरीर की ऊपरी त्वचा में संभाल कर रखती हैं। लेकिन मादा मेढक की पीठ पर अंडे अपने आप नहीं चिपकते, बल्कि नर उन अंडों को मादा के शरीर पर पुश करके चिपकाते हैं, जिसके बाद फीमेल सूरीनेम टॉड की स्किन इन अंडों को अपने अंदर खींचने लगती है। 3 से 4 महीने अंडे मादा मेढक के शरीर में लगे रहते हैं। फिर इन अंडों में से छोटे बच्चे बाहर निकलकर खुद ही मादा के शरीर की उस ऊपरी त्वचा को फाड़कर बाहर निकल आते हैं। इस प्रोसेस में फीमेल सूरीनेम टॉड की बैक स्किन खराब हो जाती है, लेकिन कुछ ही समय में यहाँ फिर से नई स्किन आ जाती है। शार्क एग्स। शार्क का नाम सुनकर आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि हमने तो सुना है कि शार्क बच्चे को जन्म देती हैं। तो आपको बता दें कि शार्क की 70% प्रजातियां बच्चे को जन्म देने में सक्षम होती हैं और बाकी 30% प्रजातियां अंडे देती हैं और इनके अंडे सबसे अनोखे होते हैं। एक शार्क का अंडा गोलाकार नहीं बल्कि बादाम के आकार का होता है और इन अंडों की सतह काफी मजबूत और पीले रंग की होती है, जिन्हें गौर से देखने पर हम इन अंडों में पल रहे बच्चों को हिलते हुए भी देख सकते हैं। इन अंडों को मरमेड पर्सीज भी कहा जाता है। हालांकि इन अंडों में पल रहे नन्हे मुन्ने बच्चों को जन्म लेने के बाद भी माँ का प्यार नहीं मिल पाता, क्योंकि अंडे देने के बाद शार्क वहां से चली जाती है। यानी ये अंडे पानी में अपने हाल पर ही यहाँ से वहां तैर रहे होते हैं और कई बार तो बड़ी लहरों की वजह से ये अंडे किनारे पर भी पहुंच जाते हैं। व्हेल शार्क के अंडे देने के बाद 7 से 12 महीने में बच्चा अंडे से बाहर आता है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इतनी बड़ी शार्क सिर्फ 8 से 10 इंच के ही अंडे देती हैं और आज तक के सबसे बड़े शार्क की साइज सिर्फ 14 इंच दर्ज की गई है। सी हॉर्स एग। पानी का घोड़ा माने जाने वाला ये जानवर समुद्र में रहता है और ये अपने अलग अलग रंग और अनोखे आकार की वजह से जाने जाते हैं। दुनिया में सी हॉर्स की 47 प्रजातियां मौजूद हैं और इनका अंडा देने और उसकी केयर करने का तरीका इतना शानदार होता है जिसे देखकर कोई भी इम्प्रेस हो जाए। एक सी हॉर्स एक बार में 5 या 10 नहीं बल्कि पूरे 1500 अंडे देती है और मेल सी हॉर्स के शरीर में सामने की तरफ एक बर्थिंग पाउच होता है, जिसमें वो इन अंडों को रखकर उनकी देखभाल करना शुरू करते हैं। ये अंडे नर सी हॉर्स के बर्थिंग पाउच में करीब 9 से 45 दिनों तक रहते हैं। इस बीच जब इन अंडों में से बच्चे निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं तो नर सी हॉर्स पुश करके अपने बर्थिंग पाउच में से बच्चों को बाहर निकालता है और ये नजारा काफी खूबसूरत होता है। क्लाउन फिश एग्स। अगर आप मछलियों को प्यार करते हैं तो आपने फाइंडिंग निमो मूवी में क्लाउन फिश को तो जरूर देखा होगा। इन मछलियों का शरीर ऑरेंज कलर का होता है, जिन पर व्हाइट स्ट्रिप्स होती हैं। 6 से लेकर 17 इंच की लंबाई वाली ये मछलियां दिखने में जितनी खूबसूरत लगती हैं, इनका बर्थ भी उतने ही यूनिक तरीके से होता है। जी हाँ, इन मछलियों के बारे में ये फैक्ट जानकर आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा देंगे कि सभी क्लाउन फिश का जन्म मेल क्लाउन फिश के ही रूप में होता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो ये अपने आप को फीमेल क्लाउन फिश में कन्वर्ट भी कर सकती हैं। दरअसल हमेशा ग्रुप में रहने वाली क्लाउन फिश के ग्रुप में जब फीमेल क्लाउन फिश की मौत हो जाती है तो उस ग्रुप का सबसे चहीता मेल खुद को फीमेल में कन्वर्ट कर लेता है। एक फीमेल क्लाउन फिश एक बार में 100 से 1000 अंडे दे सकती है, जिनकी साइज करीब 3 से 4 मिलीमीटर तक होती है और अंडे देने के 8 से 10 दिनों में इन खास अंडों में से छोटे क्यूट क्लाउन फिश जन्म लेते हैं। हनी बीज एग। हम सभी मधुमक्खियों को उनके खतरनाक डंक और मीठे शहद की वजह से जानते हैं। मधुमक्खियां हमेशा ग्रुप में रहती हैं और उनका छत्ता उनको जान से भी ज्यादा प्यारा होता है।
लेकिन क्या आपको पता है कि हनी बीज के हर ग्रुप में एक क्वीन भी होती है और यही मक्खी अंडे देने का काम कराती है। आपको बता दें कि जन्म लेने के 12 दिन बाद ही क्वीन हनी बी बच्चों को जन्म देने के लिए तैयार हो जाती है और अनेक हनी बीज के साथ मीटिंग करना शुरू कर देती है। और ये बात सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि रानी मक्खी एक दिन में 1000 से 1500 अंडे देती है। मधुमक्खियां जो छत्ता बनाती हैं उसके हर एक छेद में एक अंडा होता है, यानी एक बड़े छत्ते में हजारों अंडे होते हैं। जैसे जैसे ये अंडे विकसित होते चले जाते हैं, इनमें से छोटी मधुमक्खियां जन्म लेने लगती हैं। स्नेल्स एग। स्नेल एक ऐसा एनिमल है जिन्हें चलते हुए देखना सभी को काफी पसंद होता है और हम में से कुछ लोग तो बीच से इन स्नेल्स की शेल्स को भी कलेक्ट करते हैं। स्नेल डेजर्ट से लेकर डीप ओशियन तक वेट एंड ड्राई दोनों जगहों पे पाए जाते हैं। डाइट में ये एनिमल फंगी, वर्म्स, स्मॉल इंसेक्ट्स और हरी पत्तियां खाना पसंद करती हैं। स्नेल के रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करें तो इनकी ज्यादातर प्रजातियों में मेल एंड फीमेल दोनों के पास रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। जब स्नेल की एज 1 साल की हो जाती है तो ये रिप्रोडक्शन करने के लिए रेडी हो जाती है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जहां स्नेल की कुछ स्पीशीज सिर्फ 6 से 10 अंडे देने में सक्षम होती हैं, तो वहीं कुछ स्पीशीज 600 अंडे तक भी दे सकती हैं। इनमें से जमीन पर रहने वाली स्नेल किसी गीली जगह पर अंडे देती है और समुद्र में रहने वाली स्नेल किसी चट्टान के पीछे अंडे देती है। इन अंडों का साइज 6 मिलीमीटर तक हो सकता है और 2 से 4 हफ्तों में इन अंडों में से बेबी स्नेल जन्म लेने लगती है और ये दृश्य देखने में काफी खूबसूरत होता है। साउदर्न कैसोवेरी एग्स। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ये पक्षी ऑस्ट्रेलियन कैसोवेरी नाम से भी जाने जाते हैं। ये फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, यानी कि ये उड़ नहीं पाते, लेकिन फिर भी ये बर्ड्स अपनी सुंदरता की वजह से एनिमल लवर्स के बीच में चर्चाओं में रहते हैं। साउदर्न कैसोवेरी काले और नीले रंग के होते हैं और इनका वजन करीब 85 किलो तक हो सकता है, जिनमें से मादा कैसोवेरी नर से ज्यादा वजनी और बड़ी होती है। साउदर्न कैसोवेरी के अंडों की बात करें तो फीमेल कैसोवेरी एक बार में 3 से 7 अंडे दे सकती है, लेकिन खास बात तो यह है कि इनके अंडों का साइज करीब 13 सेंटीमीटर तक हो सकता है। वहीं इनका वजन 600 ग्राम तक होता है। इनके हल्के हरे रंग के अंडे काफी ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में कभी ये अंडा दिखे तो इसके पास बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि अंडे देने के बाद साउदर्न कैसोवेरी काफी ज्यादा आक्रामक हो जाती है और ये आप पर हमला भी कर सकती है। ये पक्षी अंडों में से बच्चे निकलने के बाद उनका 9 महीने तक ख्याल रखती है और फिर उन्हें अपने हाल पर छोड़ देती है। रॉबिन्स एग। अगर आपको चिड़िया पसंद है तो अमेरिका में पाए जाने वाला अमेरिकन रॉबिन बर्ड काफी ज्यादा पसंद आएगा। इस बर्ड की ब्राउन बॉडी और व्हाइट टमी और नेक के आसपास ऑरेंज कॉलर काफी खूबसूरत दिखती है, लेकिन ये पक्षी जितना खूबसूरत होता है इसके अंडे भी उतने ही एलिगेंट होते हैं। अमेरिका में पाए जाने वाली इस चिड़िया के एग्स ब्लू कलर के होते हैं। रिप्रोडक्शन प्रोसेस में फीमेल रॉबिन करीब 4 से 6 दिनों तक रोज एक अंडा देती है और फिर ये खूबसूरत नीले अंडे 12 से 16 दिनों में पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं और इनमें से नन्ही चिड़ियाएं बाहर निकलती हैं। ये चिड़िया जमीन से करीब 1.5 से 4.5 मीटर ऊपर पेड़ पर 2 टहनियों के बीच में घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देती है। हॉर्न शार्क एग। अब हम आपको जो एग दिखा रहे हैं वो काफी ज्यादा रेयर है, क्योंकि ये समंदर की गहराइयों में पाया जाता है। हॉर्न शार्क एक अनोखे आकार का अंडा देती है और जिसने कभी इस अंडे को देखा ना हो उस व्यक्ति के दिमाग में कभी ये ख्याल आ ही नहीं सकता कि ये एक अंडा है। अंडा देने के तुरंत बाद हॉर्न शार्क उस अंडे को अपने मुंह में दबा लेती है और समंदर की गहराइयों में जाना शुरू कर देती है और नीचे पहुंचने के बाद ये चट्टानों के बीच एक ऐसी जगह ढूंढती है जहां ये अपना अंडा छिपा सके, ताकि इस पर शिकारी जानवरों की नजर ना पड़े। फिर ये अपना अंडा वहां रख कर चली जाती है। अंडे में से बाहर निकलने के बाद इस छोटे हॉर्न शार्क को अपने हाल पर ही जीना पड़ता है। फरवरी और अप्रैल के महीने के बीच हॉर्न शार्क हर 11 से 14 दिनों में एक साथ 2 अंडे देती है। शुरुआत में ये अंडे लाइट ब्राउन कलर के होते हैं और धीरे धीरे इनका कलर डार्क होता चला जाता है। ये अंडा 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा और 3 से 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। खास बात यह है कि शुरुआत में ये अंडा सॉफ्ट होता है और विकसित होते होते ये काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है। हॉर्न शार्क के अंडे से 6 से 10 महीने में बच्चे जन्म लेते हैं और शुरुआत में इनकी साइज 15 से 17 सेंटीमीटर होती है। येलो हेडेड जो फिश एग्स। कैरेबियन सी के कोरल रीफ्स में रहने वाली ये मछली अपने पीले रंग के सिर की वजह से काफी ज्यादा गॉर्जियस दिखती है।
कुछ देर पहले वीडियो में हमने आपको मेल सी हॉर्स द्वारा अपने अंडों को कैरी करने की प्रोसेस बताई, लेकिन येलो हेडेड जोफिश के मेल्स एक अजीब तरीके से अपने अंडों का ध्यान रखते हैं। दरअसल फीमेल येलो हेडेड जोफिश एक बार में करीब 200 से 250 अंडे देती है, और जब ये फिश अंडे देती है तो नर मछली इन अंडों को अपने मुंह में कैरी कर लेता है और इन्हें वहां तब तक रखता है जब तक इन अंडों में से बच्चे बाहर नहीं आ जाते। इस दौरान ये अपने मुंह को खुला रखता है और खाना भी नहीं खाता। वाकई में इस नर मछली को अपने बच्चे की ऐसी केयर करते देख हम तो कुछ देर के लिए शॉक हो गए थे। तो दोस्तों, आपको एनिमल्स के इन वियर्ड एंड अट्रैक्टिव एग्स में से किन एनिमल्स के अंडे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आखिर तक देख रहे हैं तो वीडियो तो पसंद आया ही होगा, तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही एनिमल किंगडम से रिलेटेड ऐसी ही इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल डेंजरस माइंड को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए डेंजरस माइंड। थैंक यू।